चलो बच्चों ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि इस सीरीज़ का सम फाइंड करो। तो इस सीरीज़ की जनरल टर्म जो है, या फिर डायरेक्ट सम ही लिख लेते हैं ना, सम कितना होगा भाई, S20, ये हो जाएगा समेशन जनरल टर्म R1 से लेकर के अगर मैं 20 तक पुट करूँ, क्योंकि 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो ये 4R हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा, 4 सब में आ रहा है तो 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू R स्क्वायर, और ये R का पावर 4। सबसे पहले तो हमने क्या किया, जनरल टर्म लिख दी, जनरल टर्म लिख दी। अब इसके बाद में यहाँ पे इसके कोई फैक्टर हो रहे हैं ऐसे जिनका डिफरेंस मैं ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ, तो बिल्कुल जब कभी भी हमें R की पावर 4 प्लस यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए, तो हम थोड़ा सा इस रिगार्डिंग सोच सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन बट स्टिल हम थोड़ा सा ट्राई करके सोच सकते हैं ऐसे कि, क्योंकि देखो R प्लस 1 ये वाली जो दोनों टर्म है, और R इंटू R माइनस 1 ये वाली दोनों टर्म्स, इन दोनों का जब मैं यहाँ पे R की जगह अगर मैं R प्लस 1 पुट करूँ, R की जगह R प्लस 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा R प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा R, तो ये उसके अगली टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ऐड कुछ भी हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म, ये वाली टर्म जो है वो इसके अगले वाली टर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि ऐसे कोई फैक्टर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तो इन सब दोनों में तो R आएगा ही आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 4, इसका मतलब है 2 और 2 दे सकते हैं, इसलिए मैंने बोला वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बार चेक करते हैं किनको, इनको चेक करते हैं, है ना, किसको, R प्लस 1 प्लस 2 और R माइनस 1 प्लस 2। यहाँ से ये कितना बन जाएगा, R स्क्वायर प्लस R प्लस 2, और यहाँ से बन जाएगा ये R स्क्वायर माइनस R प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट किया, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो R की पावर 4 माइनस R क्यूब प्लस 2R स्क्वायर, ये इधर से आ जाएगा प्लस R क्यूब माइनस R स्क्वायर प्लस 2R, इधर से कितना आ जाएगा प्लस 2R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 4। तो यहाँ से R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो रहा है, 2R स्क्वायर मतलब 3R स्क्वायर आएगा, 2R से 2R कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली ये बन रहा है हमारे पास में R की पावर 4 प्लस 3R स्क्वायर प्लस 4, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये तो पता ही है कि ये एक दूसरे के अगली टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, तो हमारा काम बन गया। यहाँ से क्या बन गया भाई, तो ये बन गया अपने पास में 4R को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, इधर से नीचे से कितना हो जाएगा, फैक्टर कर लिया R स्क्वायर माइनस R प्लस 2, और इधर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस R प्लस 2, है ना। यहाँ पे समेशन आ जाएगा R इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक, ठीक बात है। फिर उसके बाद में क्या किया भाई, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना है 2R, तो एक 2 को कॉमन ले लिया और समेशन जो है वो बाहर कितना आ जाएगा 2R, है ना। इस 2R को, इसको यहाँ से 2R बना दिया ना, 2 को बाहर भेज करके, और इस 2R को हमने लिख दिया दिस माइनस दिस। तो इसके नीचे जब मैं इस पूरे को लेकर के जाऊंगा तो 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस R प्लस 2 बचेगा, और इसके नीचे लेकर के जाऊंगा बचा हुआ R स्क्वायर माइनस R प्लस 2, तो बन जाएगा R स्क्वायर प्लस R प्लस 2। ये यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। यहाँ पे अगर मैं सम कर दूँ तो सम करने पे यहाँ क्या क्या मिलेगा हमें, 2 तो बाहर है ही सही, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा आई थिंक, है ना, हाँ 2, 1/2 माइनस ये यहाँ पे 1 अपॉन ये यहाँ पे कितना मिलेगा 4, और ऐसे ही यहाँ पे ये तो क्या आ गया 1 के कोरस्पॉन्डिंग, 2 तो बाहर ही रहेगा, ये 2 तो पूरे में से ही बाहर रहेगा। फिर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/4 माइनस ये इधर 1 अपॉन समथिंग आएगा, और ऐसे ही चलते जाएगा ना। लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 400 प्लस माइनस 20 मतलब 382, तो ये तो आ जाएगा 1 अपॉन 382, और ये माइनस ये 1 अपॉन इधर से कितना आ जाएगा 422,
ऐसा आएगा, सबका सम कर दिया, सम करने पे कैंसिल कैसे होगा, ये इससे कैंसिल होगा, मतलब ये पीछे वाली टर्म इस आगे वाली टर्म से कैंसिल होगी। तो S20 जो है वो कितना आ गया हमारे पास में, 2 इंटू हाफ माइनस 1/422, या फिर बोल दो 1 माइनस 1/221, सॉरी 211, तो ये आ जाएगा 210/211, 210/211। तो m प्लस n पूछ रहा है, तो 210 211 कितना आ जाएगा, 124 421। ठीक है, तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।